A very good morning, my dear students. Welcome back in today's online class at Tata Camp DAV Public School, Mithapur. Mrs. Ilagokani here. तो आइए बच्चों, अपनी भाषा माधुरी बुक निकालिए फटाफट। उसमें से ये वाला पेज निकालिए, पेज नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा बच्चों? वेरी गुड, मात्रा आ। तो आइए यहाँ थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और नए वर्ड्स पढ़कर। ठीक है, चलो मैं यहाँ पठन करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ठीक है, तो आइए मात्रा आ के कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं। करना, मरना, जरना, डरना, भरना। इन पांचों वर्ड्स में लास्ट वाला लेटर है न और उसको मात्रा लगाई है आ, तो क्या बन गया? ना। समझ में आया? चलो अब ये पढ़ते हैं। सजाना, बजाना, इन दोनों में जाना है ना, वो आ मात्रा के लेटर्स हैं। बरखा, परखा, इन दोनों में खा। इसमें नाटक, फाटक, पहला वाला लेटर है वो आ मात्रा लेटर है। अकड़ा, पकड़ा, जकड़ा, ये ड है ना, द्विगुण व्यंजन है ना, उसमें आ की मात्रा है तीनों में। देखो अब ये ले लो, हम कमला, हमला, गमला, इन तीनों में ला है, ल और आ की मात्रा ला। अनाज, समाज, घबराना, लहराना, फहराना, ये 4 लेटर वर्ड्स है और उसमें पिछले वाले दोनों लेटर में आ की मात्रा है। राना, 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 तीनों में। यहाँ देखिए, पढ़ाई, बढ़ाई, कढ़ाई, इसमें जो बीच वाला ढ है उसमें आ की मात्रा है। आइए ये बाहर वाले कुछ और वर्ड्स है, ये भी पढ़ लेते हैं। ये है चमगादड़, ये है शहनाई, ये है उपहार। उपहार यानी भेंट। आप जब अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में जाते हो तो क्या लेकर जाते हो? यस, गिफ्ट, यही है, हिंदी में इसे उपहार कहते हैं। ये है पहाड़, ये है उजाला, ये है चरखा। गांधी जी क्या चलाया करते थे पता है आपको? यस, गांधी जी चरखा चलाया करते थे। तो इस तरह से ये आ मात्रा के कुछ और वर्ड्स हमने पढ़ लिए। आप घर पे और एक बार इसको पढ़कर याद करना है, प्रैक्टिस करना। आइए अब शुरू करते हैं पाठ 3, समझदार अजय। ये वाला पेज निकालिए आप, पेज नंबर 4। यस, रेडी? गुड। तो शुरू करते हैं पाठ 3, समझदार अजय। उजाला छा गया। रात को अंधेरा होता है ना जब हम सोते हैं, तब जैसे ही सुबह होती है उजाला छा जाता है, मतलब मॉर्निंग हो गई। अजय उठकर उपवन गया। अजय फटाफट उठकर उपवन गया। उपवन यानी कि गार्डन। पर बच्चों, गार्डन में खेलने नहीं गया है, वो कसरत करने के लिए गया। उसके नज़दीक में गार्डन होगा तो वहाँ अच्छी सी शुद्ध हवा में कसरत करने के लिए गया। ताकतवर बनने के लिए क्या करना चाहिए? कसरत करनी चाहिए, है ना। गार्डन में खेलने के लिए तो शाम को जाते हैं ना बच्चे। गुड। अब झटपट घर आया। कसरत करने के बाद तुरंत फिर से घर आ गया। आने के बाद माता का कहना माना। माता ने कहा कि अब फटाफट नहा लो। टब लाया, नल चलाया, जल भरा। टब लिया, उसमें नल चालू करके पानी से भर लिया। नहाने के लिए सारी तैयारियां कर ली। फिर साबुन लेकर हाथ, नाक, कान, बाल साफ कर समझदार बना। समझदार बच्चे अच्छे से नहाते हैं ना, रगड़ रगड़ कर साबुन से।
देखो ये रहा अजय, है ना, आप ही की तरह छोटा बच्चा है, अच्छे से नहा रहा है। आप भी नहाते हो ना रोज? गुड। हमें हर रोज़ नहाना ही चाहिए और हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये गुड हैबिट कहलाती है। अब भगवान का भजन कर अखबार पढ़ा। नहाने के बाद रेडी होकर भगवान को प्रेयर की। भगवान को रोज़ सुबह याद करना चाहिए ना। गुड। गाजर का गरम हलवा खाया, अभी नाश्ता किया। मम्मी ने क्या बनाया था? गाजर का हलवा। आपको पसंद है सबको? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। फिर पाठशाला जाकर पाठ पढ़ा, रेडी हो गया। फिर पाठशाला यानी कि स्कूल गया। वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई की, टीचर का कहना माना। तो इस तरह ये समझदार अजय लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। समझदार बच्चे कैसे होते हैं, ये चीज़ें इसमें सिखाई गई है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब ये वाला पेज निकालिए। ये एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है, पाठ 3 समझदार अजय का। माधुरी में भी होता है, अभ्यास बुक में भी होता है, भाषा अभ्यास में। तो आइए माधुरी बुक में से अब भी कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ इस पेज के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में इस जगह पर यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। सबसे पहले डेट कौन सी लिखनी है बच्चों? मैं यहाँ मेरी फिंगर से लिख रही हूँ। थोड़ा बड़े बड़े हैंड राइटिंग होंगे, आप छोटे से हैंड राइटिंग में अच्छे से करना। 2020 09-07-2020 इस तरह से लिखनी है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? मैं फिंगर से लिख रही हूँ इसलिए थोड़े इस तरह के हैंड राइटिंग हुए, पर आप अच्छे से बिल्कुल सुंदर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखना है। समझ गए? गुड, समझदार बच्चे हैं। आइए क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। मौखिक उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन हैं इसके मौखिक यानी कि ओरल ही आंसर देने हैं, पर हम यहाँ लिखेंगे भी ज़रूर। छोटे छोटे एक ही वर्ड है, तो यहाँ इस तरह से स्केल और पेंसिल लेकर पहले आपको लाइन बना लेनी है, स्ट्रेट लाइन। फिर उसमें आंसर लिखेंगे। अजय उठकर कहाँ गया? क्वेश्चन 1 उपवन। वेरी गुड। कसरत करके अजय कैसा बना? शाबाश, ताकतवर बना। अजय ने किसका भजन किया? भगवान का। अरे वाह। अजय क्या क्या साफ करके समझदार बना? यस, हाथ, कान, नाक, बाल। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है? पाठ के आधार पर ठीक शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। 2 शब्द दिए हैं यहाँ, उसमें से एक गलत है, एक सही है। सही वाला शब्द इधर जो ब्लैंक दिए इसमें लिखकर वाक्य पूरा करना है। ठीक है, गुड। क डैश छा गया। क्या छा गया? उजाला की रात। उजाला। गुड। डैश का कहना माना। किसका कहना माना? माता का। गाजर का गरम क्या खाया? आम की हलवा। हलवा। वेरी गुड, यहाँ लिखना है। घ डैश जाकर पाठ पढ़ा। कहाँ जाकर? घर और पाठशाला में से कहाँ? पाठशाला। गुड, आपको तो सब आ गया। हाँ, आपने ध्यान से सुना इसलिए आपको आ गया। आप भी समझदार बच्चे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। यहाँ पाठ में शरीर के जिन अंगों के नाम आए हैं उनकी एक सूची बनाइए। ये 4 वर्ड्स आपको लिखने हैं। अंग यानी कि बॉडी पार्ट्स। इस पाठ में कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम आए क्या? यस, कौन बताएगा?
वेरी गुड। अजय जब नहा रहा था तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स अच्छे से साफ कर रहा था? इस पाठ में हमें बताया गया है। हाथ, वेरी गुड। नाक, गुड। कान, बाल, है ना? पूरा बॉडी अच्छे से साफ किया। पर ये 4 बॉडी पार्ट्स के नाम इस पाठ में दिए गए हैं, तो हमें ये चारों इसमें लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपके लिए रेडी रखा है लिखकर। ये रहा, ये एक्सरसाइज मैंने अच्छे से कंप्लीट करके रखी है आपके लिए। आपको ये कॉपी कर लेना है अपनी बुक में। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग करना। गुड। तो आइए अब होमवर्क के बारे में कुछ बता दूँ आपको, थोड़ा सा दूंगी। तो आज का आपका होमवर्क है ये वाला पेज। अभी हमने पढ़ा ना आ मात्रा के वर्ड्स, ये वर्ड्स आपको एक बार और घर पे पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।